हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि एसपीडीएफ में कैसे सेल और सब सेल में हम लोग अपने एटम को सेट करते हैं और इसके क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये आपका पूरा बेस है, इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्लास 9 से ही इसकी स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि इसे हम करेंगे कैसे। शुरू में मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे मैं आप लोग को शुरुआत से बताता हूँ कि मैंने क्या बताया था। मैंने आप लोग को बताया था कि एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका ह, ही, ली, बे, बक, नॉफ, नी, ना, मग, अल, सी, पस, कलर, कक्का, और फिर शक्ति, विक्रम, फेको, निकुंज। मैंने आप लोग को ये बताया था। जिसको नहीं पता वो मेरी पहले वाली वीडियो जरूर देखें कि इस चीज़ को बस आप लोग को याद करने से ही 30 तक एटॉमिक नंबर एकदम इजीली याद हो जाएगा। ह, ही, ली, बे, बक, नी, ना, मग, अल, सी, पस, कलर, कक्का, शक्ति, विक्रम, फेको, निकुंज। तो जैसे हम लोग सपोज करते हैं कि अब इसके हम लोग दूसरी भाषा में समझेंगे। सबसे पहले मेरा क्या होता है, एटम होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है मेरा न्यूक्लियस, इसमें के, एल, एम और इसी तरह बाहर में एन मेरा होता है। तो ओ पी सब चले जाते हैं। तो मैं एटम्स में जैसे जैसे इसके क्लास बढ़ते जाएंगे, ऑर्बिट्स मतलब सेल नंबर बढ़ते जाएंगे इसके, वैसे वैसे ये अलग अलग चीज़ होगा। कुछ इसमें स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले यदि मैं आपको बोल दिया कि आप एक काम करो, मुझे ये बताओ कि इसकी बैलेंसी क्या होगी, ये किस सेल में जा रहा है, और इसका एसपीडीएफ निकाल के बताओ इसके सब सेल कौन से होंगे। तो सपोज करिए मैं आपको दिखाता हूँ के, एल, एम, एन भी कर लीजिए। मैं आपको दे दिया एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, 1 एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन मैंने दे दिया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एक के सब सेल में जाएंगे, के सेल में जाएंगे। मैंने दे दिया हीलियम, इसका 2 होता है तो 2। तो अब देखिए, इसे समझने से ज़्यादा जानिए। आपके पास मान लीजिए एक कमरे हैं, अभी ये छोटी क्लास के लिए 9th और 10th के लिए ये काफ़ी है। मान लीजिए एक कमरे हैं आपके पास, मैंने बोला कि आपके पास 4 कमरे हैं। इस कमरे में आप सिर्फ 2 आदमी को ही रख सकते हो। इस कमरे में 8 आदमी रखे जाएंगे, इस कमरे में 18 आदमी रखे जाएंगे, बट जब इस कमरे में फिलअप हो जाएंगे तब। ठीक है, तो सारे सेल में जो मेरा एटम्स जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसे जाते हैं वो ध्यान दीजिएगा। उसका फार्मूला होता है 2n²। तो ध्यान से देखिए, ये कमरा नंबर कौन सा है, 1, तो 2 नंबर कौन सा है, 1, 1 का स्क्वायर मतलब 2, मतलब के सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन। एल की बात करते हैं, फिर से 2n² मतलब 2 और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एम में हम लोग देखते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। कमरा नंबर 4 इक्वल टू 2, एन की जगह 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 2 जा 32। वो तो मैं अब आप लोग को सिर्फ यहीं तक अभी पढ़ना है कि हम लोग कैसे इसको फिल करेंगे। एन में अभी तक हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप करते हुए चलेंगे। तो ये आप लोग को रूल समझ में आ गया, 2n² से किसी भी चीज़ में फिलअप किया जाता है 1 बाई 1। तो पहले मैं आप लोग को इसे बताता हूँ कि इसके पार्ट्स हैं वो कौन से हैं। इसमें सिर्फ एस नंबर बेड रखा हुआ है, एस नंबर, और एस आदमी जो है वो, एस जो होता है वो सिर्फ 2 ही रोटी खा सकता है। इसमें 2 आदमी हैं, एस और पी, इसमें 3 हैं, एस, पी और डी, फिर इसमें आएंगे एस, पी, डी, एफ। उसकी बात बाद में करेंगे।
पहले शुरुआत में देखिए, सबसे पहले करना क्या है हमें, पहले नंबर ऑफ सेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप करना सीखेंगे आज में। तो हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम है तो 2। अब देखिए के में मैं 2 से ज़्यादा तो रख नहीं सकता, के में 2 से ज़्यादा नहीं रखूंगा ना। लिथियम तो 2 इसमें रख दिया, तो अब जो एक्स्ट्रा बचे वो कहाँ जाएंगे, एल में जाएंगे। फिर इसी तरह बेरिलियम में 2 और 2। देखिए जब तक इसमें 8 नहीं फिलअप होगा तब तक हम आगे एम में नहीं जाएंगे। 2 और 3, इसी तरह 2 और 4, 2 और 5, 2 6, 2 7 और 2 8। अब इसके बाद जब आता है 11 नंबर, मान लीजिए हम आपको एटॉमिक नंबर 11 दे दिए, तो 11 में हमको मान लीजिए एटॉमिक नंबर मैंने आपको 11 दे दिया, ये रहा एटॉमिक नंबर। अब आप इसको बताओ ये किस में जाएंगे। तो सबसे पहले कमरा नंबर 1, 2, इसके बाद 8, फिर इसके बाद 1। इस तरह से मैंने इसको फिलअप कर दिया। अब करना क्या है कि हमने बोल दिया नहीं, आप एक काम करो, मुझे 17 नंबर फिलअप करके दिखाओ। तो 2 8 7, क्लोरीन का 17 होता है हमारा। मैंने बोला नहीं, आप एक काम करो, ऑक्सीजन को फिलअप करो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। 8 में हम क्या करेंगे, अब इसको पहले कमरे नंबर के में हम लोग 2 और फिर इसमें 6, 8 तो हो ही गया ना, अब इसके आगे नहीं। फिर हम बोले नहीं, एक काम करिए, आप हमें 19 नंबर फिलअप करके दिखाइए। तो देखिए 2 8 8, देखिए 8 8 16, 1 17 और 16 to 18 और 1 19। फिर मैं बोला 20 करिए, तो आपने किया 2 8 8 2। अब देखिए जब इसमें 2 भर जाता है, फिलअप हो गया, तो अब हम करते क्या है, जैसे ही 21 में जाएंगे, तो इसमें 2 से ज़्यादा हमें अभी इस क्लास में नहीं सीखना है, इसलिए 2 तक ही जानेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका नंबर आया तो 2 8, लास्ट में 2 कर दीजिए। अब देखिए कितना बचता है, 8 to 10, 10 और 2 12, इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए कितना आता है, 9 9 आता है ना। 8 to 10 और ये रहा 9 to 11। अब मैं बोला 23 करिए, तो 2 8 2 लास्ट में कर लीजिए, जितना बचा 10। फिर मैं बोला 24 इज द स्पेशल एलिमेंट्स, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 8 लास्ट में 1, क्योंकि 24 और 29 स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, 1 फिलअप करने के बाद इसमें जो बचेगा 24 में से, जैसे यहाँ 2 8 10 और 11, 24 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 और 1 यही आएगा, तो इसमें 13 आ गया। तो कहने का मतलब ये है, ये फिलअप करने का तरीका है इसमें कि मेरे सेल में कैसे कैसे जा रहे हैं, और सेल में कैसे जाते हैं, 2n² से जाते हैं। मैं चाहूँ तो आगे ही बता सकता हूँ 24 और 29 स्पेशल एलिमेंट्स क्यों हैं, किस लिए हैं, मगर मैं जानता हूँ 9th और 10th में बच्चे यहीं तक जानते हैं, उन्हें यहीं तक बताना है। अब मैं यहाँ से पढ़ाते पढ़ाते मैं IIT में पहुँच जाऊँगा, तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं क्लियर होगा, इसीलिए मैं अभी आप लोग को सिर्फ सिंपल वे में इसे समझाते जा रहा हूँ। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आगे बढ़ते जाऊँगा और आप लोग को सारा चीज़ क्लियर समझाते जाऊँगा। अब होता क्या है कि सपोज करो, अभी यहीं रहने दो, 8। अब मैंने पूछा कि आप एक बात बताओ कि इसकी बैलेंसी क्या होगी। सपोज करो मैं तुमसे यही पूछ दिया कि इसकी बैलेंसी बताओ, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, देखिए इसमें मेरे 32 रह सकते हैं। तो अच्छा एक बात बताइए कि 2 8 8 1, अगर मैं बोलूं कि एक आदमी ही तुम्हारा कमरा नंबर 4 को इंगेज किया हुआ है, तो तुम चाहोगे ना कि इसको हटा ही दे तो ज़्यादा अच्छा रहे, तो इसकी बैलेंसी 1। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक काम करो, इसमें है 6, इसकी बैलेंसी बताओ, तो आप जानते हो यहाँ पे 8 हो सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इसको यदि मैं बोलूँगा दूसरे से कि किसी से भी कि मुझे 2 यहाँ पे दे दो, तो मैं बैलेंस हो जाऊँगा, मेरा एक कमरा फिलअप हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ये चौथा भरेगा तब मुझे इसमें देते रहना, ठीक। तो अब क्या करना है कि इसकी बैलेंसी जब भी निकालना होगा तो 8 में से 6 माइनस कर देना, आ गया बैलेंसी 2। अगर सपोज करो यहाँ 7 है तो बैलेंसी निकालना होगा, तो 7 आ गया बैलेंसी 1, मतलब मुझे एक ही की तो जरूरत है।
अगर यहाँ 8 हो गया तो मेरी वैलेंसी कितनी होगी? 0। 0 ये ना होगी मेरी वैलेंसी, मुझे नहीं चाहिए किसी से। क्लियर? अगर मैं बोला कि नहीं एक काम करो, इसकी वैलेंसी यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ 1 है, लास्ट में सेल में मेरे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम सोचेंगे ना कि ये हट जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसको हम रिमूव करना ही चाहेंगे क्योंकि ये मेरा कमरा नंबर M6 का मतलब 6 का हुआ है, तो हम बोलेंगे अरे भैया मत रहो, तू निकला यहाँ से, हमको नहीं देना है थोड़ा। तो इसका कहने का मतलब क्या होगा, इसकी वैलेंसी जब 1 होगी तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। अगर यहाँ 2 रहेगी तो इसकी वैलेंसी 2 रहेगी, क्योंकि मैं 2 को निकाल सकता हूँ। यहाँ पे 3 तो वैलेंसी 3, यहाँ 4 तो यहाँ वैलेंसी 4। ध्यान से देखते जाइए, मतलब कहने का मतलब ये 4 में मैं ले भी सकता हूँ और निकाल भी सकता हूँ, दोनों काम मैं कर सकता हूँ। मगर जैसे ही मेरा 5 आ जाएगा तो मैं सोचूंगा मुझे 3 मिल जाए, मैं 5 को निकालूंगा नहीं, मैं सोचूंगा 3 किसी तरह और आके इसमें जुड़ जाए, तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी फिर, जब 5 रहेगा तो 8 - 5 तो आ गया 3। तो कहने का मतलब ये है हमारे कि अगर 5 से नीचे है तो सारी बैलेंसी आप वही बताइए, और यदि 5 है तो 8 में से 5, 6 है तो 8 में से वही रूल अपना अपनाना शुरू कीजिए आप लोग। अब इसमें क्या आते हैं कि अब इसमें मेरे कुछ चीज़ आ जाते हैं, तो ये हो गया सेल। सब सेल क्या होंगे? S P D, अभी आप लोग को D तक ही पढ़ना है, फिर F। S में मैंने तुम्हें बताया था कि सिर्फ 2 ही रोटी खा सकता है, P वाला 6 खा सकता है, D वाला 10, ये वाला 14, वो तो बात की बात है। तो हम लोग जानेंगे 2, 6, 10, यहाँ तक जानेंगे। और मैंने आपको बताया था इस कमरे का एक ही मालिक है S नाम वाले आदमी रह सकते हैं इसमें S और P दोनों नाम वाले आदमी रह सकते हैं, इसमें S, P और D नाम वाले भी रह सकते हैं, और इसमें S, P, D, F वाले। तो अभी आप लोग को ये नहीं जानना है, हम लोग को सिर्फ यही जानना है। अभी आप लोग को बेस जानना है। मैंने आप लोग को बार बार बताया, मैं इसके आगे भी बता सकता हूँ मगर नहीं बताऊँगा, क्योंकि अभी आप लोग को ये जानना है कि पहले हम इसकी तैयारी कर लें। ठीक है, तो देखिए अब करना क्या है कि मैंने आपको कोई भी चीज़ रैंडम नंबर, एटॉमिक नंबर दे दिया, मैं बोला इसका SPDF निकालो और बताओ ये किस सब सेल में जा रहे हैं या किस सेल में जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको 11 दे दिया, 11 दिया मैंने आपको फटाक से, तो आपने क्या किया, सेल में पहले डिस्ट्रीब्यूट किया 1, 8, 1। तो मैंने इसमें क्या बताया था कि सबसे पहले ये कमरा नंबर 1 है, कमरा नंबर 2 है, ये कमरा नंबर 3 है, ये कमरा नंबर 4 है। तो कमरा नंबर 1 में मैंने बताया था सिर्फ S वाला आदमी रहता है, S पे 2, मतलब ये पूरा पूरा इसका पेट भर गया। कमरा नंबर 2 आए तो मैंने इसमें बताया था 2 पर्सन है, तो मैंने बोला कि एक काम करो, पहले कमरा नंबर 2 में जाओ, S वाले को 2 रोटी खिला दो। फिर बचा कितना मेरा, 8 में से 2 माइनस कीजिए, बचा 6। तो मैंने बोला अब P वाले को खिलाना, तो देखिए ये भी पूरा फुल हो गया। फिर मैं कमरा नंबर M में गया, तो इसमें कौन कौन से पार्ट थे मेरे, S, P और D। तो मैंने क्या किया, कमरा नंबर 3 में पहुंचा, S वाले को 1 खिलाया, अभी देखिए खा सकता है एक और, मतलब कहने का मतलब अगर खाने को ना समझिए तो S वाला 2 किलो वेट उठा सकता है। अगले कमरे में भी S वाला 2 ही, P वाला 6, तो ये बैलेंस हो गया। अगले कमरे में कमरा नंबर 3 में S वाला 1, अभी ये एक और उठा सकता है। तो देखिए सपोज करिए मैंने आपको इसको दे दिया कि नहीं यहाँ पे 5 लिख दो, 15 नंबर का मैंने दे दिया आपको, तो आप क्या करेंगे, कमरा नंबर 1 में गए, S वाले को 2 किलो दे दिया। कमरा नंबर इसमें S और P दोनों था, तो कमरा नंबर 2 में गए, S वाले को पहले मैंने 2 रोटियां खिलाई, फिर P वाले को मैंने 6 रोटियां खिलाई, मेरा 8 हो गया बैलेंस। देखिए 2 और 6 मिला के 8 हो गया, और यहाँ पे 2। अब कमरा नंबर 3 में पहुंचे हम, 3 में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैंने पहले 3 S वाले, क्योंकि S P D इसमें तीनों बैठे हुए हैं प्लेट लगा के, S वाले को 2, P वाले को मैंने 3 खिला दिया। अभी भी देखिए 3 एक और खा सकता है, अभी D वाले को तो मिला ही। तो अगला अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि ये तो 15 तक का हो गया, तो फिर हम क्या करते हैं, नहीं एक काम करो तुम 7 का निकालो। तो देखिए 1s2 सेम कंडीशन, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, देखिए S हो गया ना, 3p 5। ध्यान से देखिए कमरा नंबर 3 3,
कमरा नंबर 2 2, कमरा नंबर 1 1। कमरा नंबर 3 में एस वाले को मैंने 2 रोटी दिया क्योंकि मेरे पास 7 रोटी थी ही, 2 रोटी ये खा गया। फिर बचा 5 रोटी। कमरा नंबर 3 में पी वाले को 5 रोटी मैंने खिलाया। इस तरह कमरा नंबर 2 में ये जो आगे लिखा होता है ना कमरा नंबर, मान लीजिए ये सेल नंबर बताता है, 2 खिलाया 6 खिलाया, इसमें पेट हो गया, इसका भी पेट भर गया, इसका भी पेट भर गया, इसका। अब मैं आपको दे दिया कि नहीं एक काम करो यहाँ 8 कर दो, तो सिंपल से यहाँ 6 कर दो, हो गया। मगर अभी डी वाला बचा है इसमें, तो मगर डी वाला कैसे होगा? अब तो मेरे पास पहले 2 8 8, अब मान लीजिए 18 to 16 to 18 190, तो ये तो कमरा नंबर किस में गया? 4 में ना, कमरा नंबर 4 में गया, तो हम लोग लिखेंगे 4s1। अब जो आएगा मेरा वो डी जाएगा, क्योंकि इसमें 2 तक हम इलेक्ट्रॉन अभी रखेंगे, उससे ज़्यादा तो हमें भी आप लोग को बता नहीं रहे हैं। तो अब जो भी इसमें आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 9 आएगा जब, तो ये क्या होगा? 3d1। और मैंने आपको बताया है कि s वाला 2, p वाला 6, d वाला 10। ठीक है, इस तरह से होगा। तो एसपीडीएफ करने का यही रूल है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा 1 बाय 1 करके, सारे एसपीडीएफ में बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। और आप अगर इससे स्टेप वाइज स्टेप समझते जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। मैं 2 बार किसी को ही पढ़ा देता हूँ तो एसपीडीएफ को निकालना जान जाता है, सेल और सबसे सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना, बैलेंसिंग करना, ये करना वो जान जाता है। आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले आप लोग को ये करना है कि ये याद करना है, ह ही लीबे पग्नम नीना मगल सी पुष्कर का शक्ति विक्रम फेको निकुंज, 30 तक एटॉमिक नंबर याद। आप लोग इसे पहले याद कीजिए, फिर कमेंट करके मुझे बताइए सर याद हुआ, मैं एसपीडीएफ अगेन आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, ओके।